मंत्री विजय शाह अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना और कर्नल कुरैशी को लेकर दिए बयान में वो बुरे फंसे हुए हैं। इस मामले में 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना है। हालांकि सुनवाई से पहले शनिवार को इंदौर में मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर इस मामले में क्षमा याचना की है। यह रिपोर्ट देखिए। हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलवा होना चाहिए। हलवा मतलब दूसरों के लिए जीना। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को। एमपी के बयान फिर मंत्री विजय शाह बार बार अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान से अब उनकी पूरी सियासत दांव पर लग गई है। दरअसल विजय शाह पर हुई एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में हुई पिछली सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 2 हफ्ते के अंदर अभियोजन का फैसला लेने के आदेश दिए थे। इसके लिए सरकार ने मामले में कार्रवाई के लिए समय मांगने का फैसला भी किया है, जिसे लेकर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, जिस पर 9 फरवरी को सुनवाई होगी। अब सुनवाई से पहले शनिवार को इंदौर में मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर से इस मामले पर क्षमा याचना की है। कभी उद्देश्य भी नहीं था किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज किसी वर्ग का अपमान। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूँ। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सही संदर्भ में देखा जाएगा। विजय शाह की ये चौथी माफी है, लेकिन पिछली सभी माफियों को सुप्रीम कोर्ट नामंजूर कर चुका है। हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलवा होना चाहिए। हलवा मतलब दूसरों के लिए जीना। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमारे जहाज से उनके घर आए। तो चलिए अब आपको मंत्री के विवादित बयान की पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। कब कब और कैसे कैसे विजय शाह ने माफी मांगी वो भी आपको बता देते हैं। 12 मई 2025 को मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया। महू में एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया। विवाद बढ़ा तो अगले दिन 13 मई 2025 को विजय शाह ने पहली बार अपने बयान पर माफी मांगी। मंत्री ने कहा विपरीत परिस्थिति से उनके मुंह से वो बात निकल गई। 14 मई 2025 को विजय शाह ने अपने बयान पर दूसरी बार माफी मांगी। इस बार उन्होंने कहा कि वो 10 बार माफी मांगने को तैयार हैं। मामला कोर्ट पहुंचा और फटकार लगी। 23 मई 2025 को विजय शाह ने तीसरी बार माफी मांगी। इस बार कहा भूलवश शब्द उनके मुंह से निकल गए। हाल ही में जनवरी में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने विजय शाह की पिछली माफी को नामंजूर कर दिया। 7 फरवरी 2026 को विजय शाह ने चौथी बार माफी मांगी। शाह ने कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। भविष्य में वो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। इस मामले में 19 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि यहाँ कोई माफीनामा मौजूद नहीं है और माफी मांगने में अब बहुत देर हो चुकी है। बहरहाल 9 फरवरी को अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। सूत्रों के मुताबिक एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये कहकर और समय मांग सकती है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। इससे पहले 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था विशेष जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर 2 हफ्ते में तय करें कि विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी जाएगी या फिर नहीं, जिसकी समय सीमा 2 फरवरी खत्म हो चुकी है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, ये ग्राफिक्स के जरिए से आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुरैशी पर दिए विवादित बयान मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी थी। मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मंत्री की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। मंत्री ने माफी मांगने का हवाला देकर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने मंत्री के सभी दलीलों को खारिज कर दिया, उनकी क्षमा याचना को भी खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने मामले में एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। कोर्ट ने कहा, मंत्री के बयानों की जगह जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, उनके बयान होने चाहिए, जिस पर एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट पेश की थी।